हेलो प्यारे स्टूडेंट। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जे गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस का ओरिजिनल प्री बोर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे सवालों को अच्छी पूर्वक याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइंस का कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। तो कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वह पारगम्य होती है। क्वेश्चन नंबर 52, अमीबा कैसा जीव है। तो अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण का जो संश्लेषण होता है वह राइबोसोम में होता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, उसका नाम आप लोगों को पूछा है, तो उसका नाम है एल्यूमिनियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 55, धातुएं उष्मा की क्या होती हैं। तो धातुएं जो है उष्मा की सुचालक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो वो धातु का जो नाम है, उस धातु का नाम है श्वेत फास्फोरस, जो कि कमरे के ताप पर भी वायु से अभिक्रिया करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। तो वह कहलाता है आघातवर्धनीयता। ओके। इसी के कारण से जो है देखिएगा, लोहा को पीट पीट कर लंबी जो है छड़ बना दिया जाता है, तो कभी कुछ दूसरा प्लेट बना दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे दरवाजे बनाए जाते हैं तो लोहे को पीट पीट कर गरमा करके उसे पीट पीट कर देखिएगा तरह तरह की चीजें बना दी जाती है। उनमें यही गुणवत्ता के वजह से ये सब चीजें होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। अब आप लोग को बायोलॉजी से सवाल पूछ रहा है, इसे ध्यान पूर्वक से आप लोग देख करके जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग यह भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कितने उत्तर को पहले से ही जान रहे थे, उसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कितने उत्तर पहले से जानते थे। ओके। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है इनमें से सभी चीजों में पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है किण्विन विधि कहलाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल कैसा होता है, स्वाद में थोड़ा सा खट्टा होता है, जो कि चीनी कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, थोड़ी सी खट्टी लगने लगती है। तो वही जो प्रक्रिया जो बदला जाता है उसको, उसी को किण्विन विधि बोला जाता है। ओके। इस सब चीजों को आप लोग अच्छी पूर्वक ध्यान में रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है। आप लोग को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से जो ऑप्शन आप लोग का क्षय रोग जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा कि एक जीवाणु जनित रोग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 61, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक जो है वह है घरेलू मक्खी, जिसके वजह से जो है आपके घर में जो है रोग अब बहुत तेजी से फैलता है। इसीलिए आप लोग जो है घर को साफ सुथरा रखिए, जिससे आपका घर में कूड़ा कचरा अगर नहीं रहेगा तो आप लोग को मक्खियां नहीं आएंगी और आपके घर वाले जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके। इस बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम धातु ऐसा धातु है जो विद्युत लेपन अगर उसमें कर जाते हैं, यानी उसमें कोई परत में अगर आप उसे चढ़ा देते हैं तो उसकी चमक जो है वह बढ़ जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। तो इनमें से जो विद्युत धारा का सुचालक है वह है पीतल। पीतल को अगर आप लोग इलेक्ट्रिक चीजों में अगर टच करवा दीजिएगा तो आप लोग को करंट लग जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 64, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि। ये आप लोग को जवाब देना है, तो इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इसी वजह से जो है रबड़ के दस्ताने पहनते हैं ताकि उन्हें करंट नहीं लगेगा। अगर वो लोग खुले हाथ से टच करेंगे तो उन्हें करंट लगेगा और वो लोग घायल भी हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 65, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। तो उस विधि को कहते हैं निषेचन। ओके। याद कर लीजिएगा से पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 66, मुकुलन द्वारा जन्म निम्न में से होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जन्म जो निम्न में से होता है वह हाइड्रा में होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 67,
जो जंतुएं अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जरायुज। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? चार एग्जाम्पल आप लोग को दिए गए हैं, उनमें से जो सेकंड नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कि मेढक के जो अंडे होते हैं वह जो है कवच से ढके नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। तो कौन सा बल इसमें उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्थिर विद्युत का जो बल है यह उत्तरदायी है, जिससे आपके बाल जो है खुले खुले हो जाते हैं और उड़ने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो उस बल का क्या नाम है? तो उस बल का नाम है बल, यानी उसे बल ही कहा जाता है जिसका जो मात्रक है न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं ये आप लोग को जवाब देना है। तो दाब कम करने के लिए ये सब चीज काम वो लोग करते हैं, अपने सिर पर गमछे को गोल गोल लपेट करके रखते हैं ताकि उन्हें ज्यादा वजन ना लगे। क्वेश्चन नंबर 72, दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए निम्न में से जो शर्त आवश्यक है उस शर्त का नाम इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। सबसे मुख्य रोल अगर वायु नहीं होगा तो जानिएगा कि कोई भी जो चीज है वह जल्दी जलने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है? तो निम्नांकित में से जो पत्थर जो है, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नांकित में से कौन सा अदहनशील है। मैंने दहनशील पढ़ दिया था मिस्टेक से, यहाँ पर लिखा हुआ अदहनशील। तो पत्थर ये जो अदहनशील है, पत्थर आपको कभी जलेगा नहीं। लकड़ी जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, लेकिन पत्थर कभी जलेगा नहीं, इसीलिए इसे अदहनशील कहा गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो आपका 2 हो जाएगा वह सही जगह कि महंगा जो है आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। सस्ता होना चाहिए, सहज उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? तो जो है रजो निर्वृत्ति जो है वह यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी 61 60 76 है ना, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग को 67 क्या दिया हुआ है कि लकड़ियों की अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो हार्मोन उत्सर्जित होता है एस्ट्रोजन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई क्या है? तो लिंग गुणसूत्र है एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 78, दर्पित पिंड कौन से होते हैं? तो दर्पित पिंड कौन से होते हैं? तो जो तारे जो हैं दर्पित पिंड होते हैं। ठीक है, इस सब चीजों को आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 79, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना हुआ होता है? ये आप लोग को जवाब देना है। तो जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 80, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 81, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ जो है वह शहद है। क्वेश्चन नंबर 82, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का जो उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। इनमें से सभी जगह उपयोग करते हैं, जैसे पाचन में होता है, श्वसन में होता है, उत्सर्जन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर परिवार का जो सबसे गर्म ग्रह है उस ग्रह का नाम है बुध। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो किताब में बुध दिया हुआ है, लेकिन ठीक है जब आप अगर गूगल वगैरह में सर्च कीजिएगा ना तो वहां पर शुक्र देता है। शुक्र आपका जो जुड़वा ग्रह भी है पृथ्वी का और गर्म भी है। भले बुध जो है सूरज के नजदीक है, लेकिन ये उतना गर्म नहीं है, शुक्र ही ज्यादा गर्म है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लोग का जो आंसर देगा अभी अभी के तत्काल के तौर पर वह बुध दे देगा, लेकिन आप लोग को जवाब क्या होना चाहिए? शुक्र होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वह शुक्र है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर शुक्र दे दिया गया हुआ है ना। यहाँ पर ये जवाब होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर, इसीलिए इस चीज को यहाँ पर दे दिया गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85,
तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न संघर्ष को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न संघर्ष घर्षण को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा तरल संघर्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, किस आकृति की किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो उस वस्तु का जो नाम है, उस वस्तु का नाम है वृत्तीय। यानी वृत्तीय आकृति की वस्तु पर जो है तरल घर्षण बल जो है कम लगता है। तरल है, तो तरल क्या है? तो तरल जो है द्रव एवं गैस दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, रेयन एक रेशा है, तो रेयन एक कैसा रेशा है? ये आप लोग को जवाब देना है, तो संश्लेषित रेशा है। क्वेश्चन नंबर 89, प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं, तो प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? ये आप लोग को जवाब देना है। तो ये जो है कुचालक होते हैं। देखिए प्लास्टिक भी कुचालक होता है और विद्युत के भी कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का। क्वेश्चन नंबर 90, ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि जो संचरित हो सकती है तो ठोसों, द्रवों तथा गैसों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 89, 91, कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? उस कारक का नाम है आयाम। आयाम पर ही जो है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 92, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि का जो कहते हैं उसे प्रासर्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि इस ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। सर्वथा ध्वनि किसे कहते हैं? जिसे हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है, तो रेशम में क्या उत्पन्न होता है? तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तड़ित क्या है? तो तड़ित क्या है? तो तड़ित जो है विद्युत चिंगारी है। क्वेश्चन नंबर 95, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो उसका आंसर हो जाएगा एक और दोनों, एक और दो दोनों, ठोस कण का भी और तरल कण का भी। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिया हुआ है कि वैश्विक गर्मी का कारक है, तो वैश्विक गर्मी का जो कारक है वह है CO2। CO2 के कारण से ही वैश्विक गर्मी हो रही है। संकटापन स्पीशीज है, तो कौन जो स्पीशीज ऐसे हैं जो कि संकटपन में हैं? तो बाघ जो है संकटपन में, ये विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98, वन्य जीवन के लिए संरक्षित संरक्षित क्षेत्र है, तो वन्य जीवन के लिए संरक्षित जो क्षेत्र है उसका नाम है इनमें से सभी, जैव संरक्षित क्षेत्र, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभ्यारण्य, ये सब चीजें जो है वन्य जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित, संरक्षित नहीं संरक्षित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो जो है बिटुमेन जो है, जो पेट्रोलियम है जिसका जो निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 100, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से जो है कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है। देखिए दोस्तों, अगला वीडियो आप लोग को सोशल साइंस का मिलने वाला है, तो ज़रूर आप लोग आकर के देख लीजिएगा ताकि आप लोग ये भी जान सकें कि कौन-कौन सा जो क्वेश्चन है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ था, ठीक है? या आप लोग अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं कि आपको कितना उत्तर सही है या गलत है, तो आप लोग ज़रूर आकर के वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।